हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी के बारे में अगर बात करें, कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड 250% प्लस की रिटर्न ये कंपनी लेके जा रही है। एंड सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट आउट हो चुकी है। सितंबर की क्वार्टरली में कंपनी ने काफ़ी सही परफॉर्म किया है। एंड अगर सितंबर क्वार्टरली में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही सही नहीं आई है, उसके साथ साथ अगर बात करें कंपनी के पास जितना भी बचा कुचा डेब्ट था वो सब कुछ रिड्यूस करके अभी सितंबर की क्वार्टरली में कंपनी डेब्ट फ्री बन चुकी है। काफ़ी सालों बाद कंपनी जो है टोटली डेब्ट फ्री बन चुकी है। अभी कंपनी के पास 0 पैसे का डेब्ट है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी कंपनी है ये एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ट्रेड्स। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपनी में कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो कंपनी के थ्रू एंड क्या इसकी स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है। तो चलिए देखते हैं। तो गैस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी का नेम हिंदुस्तान मोटर्स। उसके साथ साथ अगर बात करें, देखो गैस, इस कंपनी के बारे में बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सबको पता है एम्बेसडर इस कंपनी ने ही बनाई थी। एंड अभी भी अगर कलकत्ता चले जाओ या तो फिर कहीं भी मंत्री हो, कहीं मंत्री अभी भी इस कंपनी की एम्बेसडर यूज़ करती है अभी भी। अगर बात करें मार्केट कैप के बारे में, 248 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक का पी काफ़ी हाई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई है। 730 की पी है कंपनी की। बुक वैल्यू नेगेटिव में एंड स्टॉक की आरओसी एंड रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी। फेस वैल्यू 5 रुपये का है। 11 ऑलमोस्ट 12 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। और अगर बात करें एक साल के बारे में तो 271% की रिटर्न ये कंपनी एक साल में दे के जा रही है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी ने जो है वो डेब्ट रिड्यूस किया है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि क्यों यहाँ पे कंपनी जो है वो डेब्ट फ्री बन चुकी है, नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि अगर किसी कंपनी के पास 10 करोड़ से नीचे की डेब्ट या तो फिर रिजर्व की कंपैरिजन में अगर हाफ से भी कम डेब्ट रहती है तो ये लोग तो यहाँ पे छाप देते हैं कि कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। तो यहाँ पे क्यों नहीं लिखा है पता नहीं। लेकिन अगर प्रोमोटर्स के बारे में बात करें, 32% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। अर्निंग्स इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ 22.55 करोड़। कंटिजेंट लायबिलिटीज ऑफ 83.36 करोड़। अभी बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सितंबर की क्वार्टरली में कंपनी ने बहुत ही सही परफॉर्म किया है। काफ़ी दिनों बाद या तो फिर काफ़ी क्वार्टर्स के बाद आप लोग बोल सकते हो 10 करोड़ की एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट शो किया है कंपनी ने। उसके बाद अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी ने काफ़ी शानदार प्रॉफिट दिया है। करंट टीटीएम में 12 करोड़ की प्रॉफिट ऑलरेडी शो कर रही है कंपनी। बाय द एंड ऑफ 2022 की फाइनेंशियल ईयर हो सकता है 15 करोड़ या तो फिर 20 करोड़ प्लस भी प्रॉफिट पोस्ट कर दे। उसके साथ अगर बैलेंस शीट के बारे में बात करें, जिसके बारे में मैं बोल रहा था, कंपनी पिछले 11 सालों में पहली बार डेट फ्री बनी है। 11 सालों में आप लोग देख सकते हो, पहले कभी भी डेट फ्री नहीं थी कंपनी, अभी जाके डेट फ्री बनी है। और अगर रिजर्व के बारे में बात करें, रिजर्व का जो फिगर्स है वो भी काफ़ी इंप्रूव हुआ है बाई प्लस 10 करोड़ इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन देखो अभी भी माइनस में है, लेकिन 10 करोड़ इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। एंड कंपनी के पास अभी जीरो डेब्ट है, कोई बर्डन ही नहीं है, इंटरेस्ट की कोई झमेला ही नहीं है। अभी कैश फ्लोज के बारे में बात करें, 6 करोड़ की पॉजिटिव कैश फ्लो है। एंड कंपनी, आप लोगों ने देखा कि कंपनी ने पहली बार डेब्ट फ्री बनी है, तो हो सकता है फ्यूचर ब्राइट हो या तो फिर नहीं, मे भी हो सकता है, मे बी और मे बी नॉट। प्रोमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट है। एफआईआईज ने 0.01% अपनी होल्डिंग डिक्रीज किया है एंड डीआईआईज ने ज़बरदस्त सेलिंग किया है। उसके साथ साथ अगर रिटेलर्स के बारे में बात करें, काफ़ी बड़े रिटेलर्स की होल्डिंग है। लेकिन अगर हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स के बारे में बात करें तो 53.11% हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग है, अगर ये सब कैलकुलेट करते हैं तो। अभी एक्चुअली बात करते हैं कंपनी कैसी है फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। देखो गाइस, अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के बारे में बात कर रहे हो तो मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा। आप लोग अगर प्रॉफिट से मतलब है, मतलब ये नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो, और अगर कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर शॉर्ट टर्म। एंड शॉर्ट टर्म में आप लोगों को ये कंपनी निराश नहीं करेगी, आप लोगों को प्रॉफिट देके ही जाएगी। बाकी लॉन्ग टर्म के बारे में बात करते हैं। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है एटलीस्ट 1 से 1.5 साल या तो फिर 2 साल। गाइस देखो, हो सकता है पहले 2 साल के लिए आप लोगों को प्रॉफिट देके चली जाए कंपनी। ये सबको पता है कि हिंदुस्तान मोटर्स की जो प्रोडक्शन है वो बंद हो चुकी है, कंपनी बंद हो चुकी है। फिर भी ये कंपनी की जो स्टॉक है वो ऊपर नीचे कर रही है, क्योंकि अभी भी ये कंपनी जो है स्पेयर पार्ट्स बनाती है। तो पता नहीं कब, मतलब देखो फ्यूचर में हो सकता है कंपनी अगर गाड़ी बनाना छोड़ दिया है, एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी कार बनाना ही छोड़ दिया है, कोई भी इनोवेशन नहीं हो रहा है, तो मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए तो इस कंपनी को बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ। क्योंकि देखो कभी कम बैक करेगी उसको, मतलब किसी को नहीं पता ये कंपनी कब कम बैक करेगी, फिर से कार बनाएगी या बना पाएगी या नहीं, ऐसे ही चलती रहेगी। तो गैस मल्टीबैगर तो नहीं बन सकती। अगर देखो छोटे मोटे रिटर्न के लिए अगर इन्वेस्ट करना है तो सेफ स्टॉक में करो, ऐसे पेनी स्टॉक में क्यों पैसा लगाना है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये कंपनी फ्यूचर में कम बैक करके
आप लोगों को एक अच्छा खासा रिटर्न देके जाएगी, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेड्स, क्योंकि देखो इससे अच्छा रिटर्न कोई और ब्लू चिप कंपनी आप लोग को देके जा सकती है। मैं आप लोग को रिटर्न के बारे में बात करूँगा, लेकिन अगर देखा जाए कंपनी की वेबसाइट भी जो है वो वेबसाइट भी ठीक से काम नहीं कर रही है। यहाँ पे आप लोग देखो क्या ही चल रहा है, कार सेल्स इन, देखो गाइस गैलेक्सी M12, सैमसंग गैलेक्सी M12, मतलब वेबसाइट भी ठीक से काम नहीं कर रही है कंपनी की। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अभी बात करते हैं लॉन्ग टर्म में कैसी परफॉर्म कर रही है ये कंपनी। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी जो है पॉजिटिव में ही, मतलब अच्छा खासा पॉजिटिव रिटर्न ही देके जा रही है। लेकिन इतना सा रिटर्न के लिए आप लोग क्यों पेन स्टॉक में पैसा लगाओगे बेकार। 5 साल में अगर बात करें तो 73% प्रॉफिट दे रही है आप लोग का। मैं यही बोल रहा था कि आप लोग को निराश नहीं करेगी ये कंपनी, आप लोग को लॉस नहीं देगी, लेकिन 73% प्रॉफिट के लिए क्यों ऐसा कंपनी में पैसा लगाए। ये एक पेनी स्टॉक है। अगर देखो अगर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज मैं आप लोगों को यही बोलूँगा इससे अच्छा एक ब्लू चिप स्टॉक में लगा दो, या तो फिर कोई लार्ज कैप स्टॉक, या तो फिर जिस कंपनी अभी फ्लुएंटली चल रही है उस कंपनी में आप लोग लगा दो। यही मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा। बाकी जो आप लोगों की मर्जी। अभी बात करते हैं कल कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो एंड क्या कंपनी में स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है। यहाँ पे नेट थोड़ा स्लो है इसलिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। तो गाइस पॉज करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि खुल चुका है। निफ्टी ऑटो में लिस्टेड है कंपनी, सबको पता ही है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है, तो निफ्टी ऑटो में ही लिस्टेड होगी। ये देखो ये पेनी स्टॉक है, लेकिन इसके बावजूद ये निफ्टी ऑटो में लिस्टेड है, ना कि वो निफ्टी 500 वो सब में लिस्टेड है। तो निफ्टी ऑटो में लिस्टेड हुआ एक पेनी स्टॉक भी मिल गया हम लोग को। ऑलमोस्ट एक पेनी स्टॉक ही बोल सकते हो आप लोग, क्योंकि 10 रुपये से नीचे जो भी कंपनी ट्रेड करते हैं उसे पेनी स्टॉक बोलते हैं। तो लगभग इसको भी पेनी स्टॉक में आप लोग कंसिडर कर सकते हो। 2,93,992 शेयर्स कल ट्रेड हुआ था, जिसका वैल्यू लगभग 35 लाख रुपए के आसपास निकल के आ रही है। एंड अगर पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात करें 2,324 सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है। ऑलमोस्ट 11.9 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे मेंशन नहीं है। अभी बात करते हैं कैसे आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो एंड क्या स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे NSE की डेली चार्ट खुली हुई है और फ्राइडे को ये कंपनी -2.46 मतलब 2.46% डाउन था। अभी 12 रुपये के आसपास ये कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। अभी बात करते हैं कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। देखो गाइस अगर आप लोग को 8 रुपये के लेवल, ये जो लेवल है आप लोगों को, इस लेवल पे अगर आप लोग को मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया लेवल है आप लोगों के लिए। आप लोग डेफिनेटली बाई करके चल सकते हो। अगर यहाँ पे नहीं मिलती है आप लोगों को बाई चांस 8 रुपये या तो फिर 8 से 8.5 रुपये के बीच में अगर आप लोगों को नहीं मिलती है, देन जितना हो सके 9 रुपये के आसपास रखने की कोशिश करना। अगर आप लोग को देखो अभी ये भी तो मुश्किल है कि 9.5 ये जो आप लोग को दिख रहा है 9.55 की सपोर्ट यहाँ पे भी मिलना मुश्किल है। बट हो सकता है फ्यूचर में आप लोग को यहाँ पे मिल जाए। दिसंबर क्वार्टरली की रिजल्ट आने तो हो सकता है आप लोग को 9.55 की लेवल पे आप लोग को मिल जाए ये कंपनी। क्योंकि अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे, जब ये कंपनी ऊपर जा रही थी तब अच्छा खासा बाइंग हुआ, लेकिन उसके हिसाब से सेलिंग ही नहीं हुआ। जब ये कंपनी नीचे गिर रही थी तब अगर वॉल्यूम देखा जाए तो सेलिंग ही नहीं हुई। मतलब यहाँ पे जो लोग बाय किए थे वो लोग मैक्सिमम लोग अभी भी एग्जिट नहीं किया है कंपनी से। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो हो सकता है और भी सेलिंग हो, अभी धीरे धीरे सेलिंग हो रही है तो और भी सेलिंग हो, या तो फिर 9.55 के लेवल पर आप लोग को मिल जाए, हो सकता है यहाँ। क्योंकि जितने लोग यहाँ पे बाय किया है अगर देखा जाए, हाँ रेट जो वॉल्यूम था वो ज़्यादा है, लेकिन अगर ये सब कैलकुलेट करके एक साथ करते तो इसका वॉल्यूम यहाँ तक आ जाएगी। तो इसके सामने तो कुछ भी मतलब सेलिंग तो हुआ ही नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ गाइस, हो सकता है आप लोगों को 9.5 रुपये के आसपास मिल जाए। बाकी बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स के बारे में। तो गाइस यहाँ पे सारे के सारे लेवल्स मेंशन्ड है। अब लोग एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या तो फिर कहीं पे नोट डाउन करके रख सकते हो, क्योंकि सारे के सारे लेवल्स तो मैं यहाँ पे शो नहीं कर सकता। मतलब जब मैं चार्ट का एनालिसिस करूँगा तब मैं ऐसे एक्सपेंड करके करूँगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। इसलिए एक साथ मैं सारे के सारे लेवल्स शो नहीं कर सकता। बाकी यहाँ पे सारे के सारे लेवल्स शो किया हुआ है, एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या तो फिर कहीं पे नोट डाउन करके रख सकता हूँ। लेकिन स्क्रीनशॉट लेते वक्त ये जो करंट मार्केट प्राइस है इसका स्क्रीनशॉट मत ले लेना, अभी पॉज करके ले लो। अभी बात करते हैं क्या इसकी मतलब अभी क्या करना है आप लोगों को, कभी फ्रेश बाई करना है, कभी मतलब सेल करना है। देखो गाइस ये बीच से ही बाउंस बैक शो कर दिया और बीच से ही लौट है ये कंपनी। तो यहाँ पे कोई स्विंग ट्रेडिंग का कोई फंडा मतलब या तो फिर कोई चांस ही क्रिएट नहीं हुआ होगा। यहाँ पे कोई बंदा अगर एंटर करता है तो ठीक है, लेकिन अगर मतलब कोई बंदा मेरे जैसा कि कंफर्मेशन के बाद ही एंटर करूँगा तो पक्का ये एंट्री मतलब यहाँ पे वो ट्रेड नहीं लिया होगा और इसका कोई फिक्स टारगेट भी नहीं था। यहाँ पे बाई करके अगर यहाँ पे सेल कर देते तो ठीक था, लेकिन ये से पता कैसे चलेगा कि ये एक बाउंस बैक है। बाउंस बैक कंफर्मेशन मिला यहाँ पे
आप लोगों ने डिलीवरी ट्रेड लिया, सेल कर दिया शायद यहाँ पे 2 दिन बाद, ये कर सकते थे। लेकिन मैं मतलब बड़े बड़े एक्सपीरियंस बंदे भी ऐसे ट्रेड्स पकड़ नहीं पाते, हर बार होता है। क्योंकि अगर वॉल्यूम के बारे में बात करें तो वॉल्यूम कुछ भी नहीं था। बाउंस बैक कन्फर्मेशन के लिए जितना वॉल्यूम चाहिए था उससे हाफ भी वॉल्यूम नहीं था। अगर इस दिन का वॉल्यूम देखा जाए तो काफ़ी कम था, बिलो एवरेज, फार बिलो एवरेज था। अभी बात करते हैं आगे क्या करना है। पास्ट को गोली मारो। अभी क्या करना है, देखो अभी 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो फिर से बीच से बाउंस बैक दे दे, या तो फिर देखो पहले भी कंपनी बीच से ही बाउंस बैक दिया तो मैं इसको भी एक पॉसिबिलिटी मान के चलूँगा। या तो फिर बीच से बाउंस बैक दे दे, या तो फिर ये जो सपोर्ट है 9.55 की, यहाँ से बाउंस बैक दे। अगर बीच से बाउंस बैक दे देगी तो कंपनी मतलब उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले बात कर लेते हैं, अगर 9.55 के लेवल से कंपनी बाउंस बैक देती तो क्या करना है। अगर 9.55 के लेवल से कंपनी बाउंस बैक देती है तो बाउंस बैक कन्फर्मेशन के बाद ये नहीं है कि यहाँ पे बाई कर लिया मतलब तुक्का लगा दिया, वो नहीं करना है। कन्फर्मेशन के बाद आप लोगों को बाई करना है। बाउंस बैक कन्फर्मेशन होते होते आप लोगों को 10 रुपये के लेवल मतलब अगर आप लोग देखना चाहते हो कि 10 रुपये के लेवल तक तो देखो ऐसे, उससे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लोग की प्रॉफिट थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन कन्फर्मेशन के बाद एंटर करना, ये नहीं हो कि आप लोग कन्फर्मेशन की वेट करते करते स्टॉक जो है वो 11 रुपये 50 पैसे की टारगेट हिट कर दिया या फिर 11 रुपये 50 पैसे के लेवल पे चला गया। ये मत करो। ट्राई करना कि 10 रुपये से पहले, अगर वो मतलब वैसा है कि यहाँ से बाउंस बैक कन्फर्मेशन मिलते मिलते 11 रुपये 11.50 पैसे हो गया तो गैस मैं यही बोलूँगा गैस पेपर ट्रेडिंग प्रैक्टिस करो, उसके बाद स्विंग ट्रेड लो, या तो फिर शॉर्ट टर्म में या तो फिर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करो, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग को अगर इतना में भी आप लोग को अगर कन्फर्मेशन नहीं मिलता है तो गैस आप लोग कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आप लोग को यही बोलूँगा, थोड़ी लेट हो, मतलब थोड़ी लेट बोल रहा हूँ मैं, एकदम लेट करके टारगेट के आसपास बाई मत करो। क्योंकि देखो उसका भी एक अलग रीज़न है। अगर बाई चांस बीच से कंपनी लौट आती है, जैसे कि बीच से कंपनी बाउंस बैक शो कर रही है तो हो सकता है बीच से लौट आई, अगर आप लोग यहाँ पे बाई करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस यही रहते हैं कि आप लोग को लॉस हो जाए। और कंपेयर टू जिस बंदे ने यहाँ पे बाई किया होगा उसको मतलब अच्छा खासा टाइम मिल जाता है प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ बाउंस बैक कन्फर्मेशन के बाद बाई करो, कन्फर्मेशन के बाद बाई करो, बट ज़्यादा लेट मत करो कन्फर्मेशन, और जल्दबाजी भी मत करो, ज़्यादा लेट भी मत करो। एक ठीक टाइम मतलब एक अच्छा खासा लेवल के आसपास बाई कर लो फॉर द टारगेट्स ऑफ 12.85, 16.50 एंड ये थर्ड टारगेट जो है वो 18.85 की। और अगर मान लेते हैं कि बीच से बाउंस बैक शो करती है, जैसे कि यहाँ पे किया था, बाउंस बैक शो करने के देखो बाउंस बैक अगर बीच से शो करती है, मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा कि बीच से ही बाई कर लो आप लोग। मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा वेट कर जाओ फॉर दी प्रॉपर क्लोजिंग ओवर द रेजिस्टेंस। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आप लोगों के जगह पे होता तो गाइस मैं यहाँ पे 12.85 की जो रेजिस्टेंस है उसको प्रॉपरली क्लोज होने तक वेट करता। देखो इस दिन प्रॉपरली क्लोज तो नहीं हुआ उस दिन, लेकिन इस दिन प्रॉपरली क्लोज हुआ था, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम काफ़ी कम निकल के आ रहा था, तो मैं यहाँ पे एंटर नहीं करता। तो देखो बहुत बार ऐसा होता है कि बाउंस बैक कन्फर्मेशन की है तो फिर ये जो रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस करने के कन्फर्मेशन के बावजूद कंपनी जो है वो टारगेट हिट कर देती है। लेकिन वो अगर आप लोग विदाउट कन्फर्मेशन एंटर करते हो तो आप लोग को मतलब काफ़ी ट्रेड्स में स्पेशली पेनी स्टॉक्स में आप लोग काफ़ी लॉस भी झेलना पड़ सकता है। काफ़ी बार वो हानिकारक साबित होता है, काफ़ी बार बहुत ही ज़्यादा परिमाण लॉस दे के जाती है। बैड हैबिट्स मत पालो, गुड हैबिट देखो आप लोग को वो जो हैबिट है, हाँ हो सकता है आप लोगों को मतलब विदाउट कन्फर्मेशन एंटर करने से आप लोगों को 5 में से 4 स्टॉक में फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन एक स्टॉक जब आप लोगों को मतलब एक स्टॉक में जब आप लोग फंस जाओगे ना टोटल पैसा वेस्ट हो जाएगा आप लोगों का। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कन्फर्मेशन के बाद एंटर करो, आप भी सेफ रहोगे। प्रॉफिट थोड़ी कम होगी लेकिन देखो आप लोगों को सेफ ज़्यादा चाहिए या तो फिर हाई रिस्क थोड़ी ज़्यादा प्रॉफिट है। क्योंकि अब जब भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो इस स्टॉक में तो आप किसी दूसरे स्टॉक में ये पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस स्टॉक में पैसा नहीं इन्वेस्ट करो तो आप लोगों के पास और भी 3-4 ऑप्शंस होंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हमेशा ऑप्शन मतलब मौका रहता है एंटर करने का। हर एक स्टॉक में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, किसी ना किसी स्टॉक में आप लोगों को एंटर करने का मौका मिल जाएगा। तो वहाँ से कन्फर्म जहाँ पे कन्फर्मेशन हो, ये नहीं है कि मुझे इसी स्टॉक में ट्रेड लेना है, हाँ मुझे एक सक्सेसफुल ट्रेड लेना है, ये माइंडसेट होना चाहिए। आप लोगों को स्टॉक मिल जाएगा, आज नहीं तो 2 दिन बाद आप लोगों को मिल ही जाएगा कंपनी, लेकिन रिस्क में मत डालो पैसा, स्पेशली ये सब पेनी स्टॉक्स है। ये हो गया, बहुत ज्ञान हो गया। बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मुझे जो बोलना था सब कुछ मैंने बोल दिया। बाकी कैसे ट्रेड लेना है, स्विंग ट्रेड लेना है, शॉर्ट टर्म में ट्रेड लेना है या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है, आप लोगों के ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करती है कि आप लोग स्विंग ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या तो फिर इन्वेस्टर हो। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड
तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।